हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का टॉपिक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि एनपीओ आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। एंड देन देर इज़ अ 4 मार्क क्वेश्चन विच आइदर कैन हैव फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, हो सकता है उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शंस की कैलकुलेशन करनी हो, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही ये आपके बड़े क्वेश्चन में एक छोटे पॉइंट के तौर पे भी आ सकता है। I will try to make this video as comprehensive as possible. I'll try to cover all the possible cases ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑल्सो शायद आपको पता होगा कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव 2 ways। या तो आप स्टेटमेंट बना के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या अकाउंट्स बना के। बोथ आर एक्सेप्टेबल मेथड्स एज पर CBSE, बट आई विल टीच यू बोथ। आपको जो ईजी लगता है आप उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होता क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो मेडिसिन यूज़ करती है। ऑफ कोर्स मेडिसिन का स्टॉक होगा हॉस्पिटल में, तो साल के शुरू में कुछ मेडिसिन का स्टॉक है, साल के एंड में कुछ मेडिसिन का स्टॉक है। चलिए आई विल गिव यू लाइक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। बेसिक मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास साल के शुरू में मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, एनीथिंग लेट्स से 8 lakhs, और इसने ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी की है कुछ मेडिसिन, परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, लेट अस से 1 lakh। और अब साल के एंड में इसके पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, let us take any value say 6 lakhs। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे कि इस साल में कितनी मेडिसिन्स यूज हुई हैं, कंज्यूम हुई हैं। जैसे साल के बिगिनिंग में हमारे पास 8 लाख की मेडिसिन्स थी, ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख की मेडिसिन्स और ख़रीदी, तो देखा जाए अब हमारे पास 9 लाख की मेडिसिन्स होनी चाहिए, बट क्लोजिंग वैल्यू बता रहे हैं 6 lakhs। तो ये 3 लाख की मेडिसिन कहाँ गई? ये कहाँ गई? ये यूज़ हो गई, कंज्यूम हो गई। तो ये हो गया मेडिसिन कंज्यूम्ड, और इसे आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट, डेबिट साइड पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। ऑफ कोर्स ये एसेट है इस हॉस्पिटल के लिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड, राइट। तो कितना सिंपल है। इसी को हम अच्छे फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, 3 लाख का आंसर निकालेंगे, एंड दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट्स इट। तो एक बार मैं प्रॉपर फॉर्मेट आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब देखो ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको 6 मार्क वाले क्वेश्चन में भी दी हो सकती है। वहाँ पे भी आप मेडिसिन कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालेंगे, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ओके चैम्प्स, अब हम सेकेंड केस देखते हैं। तो समटाइम्स आपको परचेजेस की जगह कुछ और दिया हो सकता है। अगर तो आपको परचेजेस दिया हुआ है ऑफ वॉट एवर मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, जिसका भी हम कंजम्पशन निकाल रहे हैं, अगर परचेजेस दिया हुआ है तो जैसे अभी मैंने करके दिखाया वैसे करना है। इफ़ परचेजेस आर नॉट गिवन, सम अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो अभी हम देखते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो हम परचेजेस की बात कर रहे थे वो दोनों हैं, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। ओके, जैसे इन दिस क्वेश्चन आपको परचेजेस की जगह दिया हुआ है पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल
क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया है। अब आप कहोगे ये परचेजेज ही तो है, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो परचेजेज ही की होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमने कुछ पिछले साल के क्रेडिटर्स को पेमेंट की हो, दैट डज नॉट एक्चुअली इंडिकेट द परचेजेस ऑफ दिस ईयर। हो सकता है हमने क्रेडिटर्स को कोई एडवांस में पेमेंट कर दी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इज नॉट 100% equal to purchases made during the year. Also purchases, cash purchases भी होती है, credit purchases भी होती है, तो ये purchases नहीं है, यानी यहाँ पे आपको कुछ different type की information दी हुई है। Also like in the previous basic example, मैंने कोई creditors का opening closing stock नहीं लिया था, यहाँ पे वो भी है, so this is different. नाउ ये क्वेश्चन मैं आपको अकाउंट बना के भी करवाऊंगी और स्टेटमेंट बना के भी, जो आपको इजी लगता है, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड बेटर, यू गो अहेड विद इट, क्योंकि CBSE हैज़ एक्सेप्टेड बोथ द मेथड्स। ओके, अब इसे करना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 लाख से स्टार्ट करेंगे, पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट? लेट मी रिपीट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट sports materials consumed during the year which has to be debited to income and expenditure account. Okay, so जैसे हमने 2 लाख की पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ amount of sports material consumed during the year to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2022, पूरा लिखेंगे। ओके, अब जैसे अभी हमने देखा था कि ओपनिंग स्टॉक को हम ले रहे थे पहले और फिर क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे कि साल के शुरू में इतना स्टॉक हमारे पास था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज 20,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सिमिलरली एज वी वर डूइंग अर्लियर 15,000। अब यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशंस और हैं, एक है ओपनिंग क्रेडिटर्स और एक है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक बैकग्राउंड में अजम्पशन चल रही होती है कि इस साल जो हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, सबसे पहले हमने उन क्रेडिटर्स को पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू रह गए थे, राइट? ये हमारी सब्सक्रिप्शंस का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो भी हमारी बैकग्राउंड में यही अजम्पशन चल रही होती है। लेट मी रिपीट, इस साल जो हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, आप मानेंगे सबसे पहले हमने उन्हें पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू रह गए थे, विच इज एक्चुअली 40,000, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करते। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सी चीज़ें शो करते हैं, अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, जो इस साल को चीज़ें बिलोंग करती हैं उन्हें शो करते हैं। सो सबसे पहले हमने उन क्रेडिटर्स को पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू रह गए थे, यानी 40,000, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो उनकी वैल्यू हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 40,000, और फिर जो क्रेडिटर्स इस साल के एंड में बच गए हैं, यानी कि हमने उनसे सामान खरीदा है बट उनको अभी पैसे नहीं दिए हैं, दे बिलोंग टू दिस ईयर, बिकॉज वो इस साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साल की परचेजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम ऐड कर देंगे बिकॉज दे बिलोंग टू दिस ईयर। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू को आप करेंगे ऐड, दैट इज 45,000। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। इससे जो आंसर निकलेगा दैट इज आवर फाइनल आंसर। व्हाट विल दैट बी? sports material consumed during the year and that will be debited to income and expenditure account, right? तो देखते हैं एक बार, 2,20,000, 2,65,000, 2,50,000, okay, 2,10,000, ये आ गया हमारा sports material consumed during the year, okay? यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें
तो हम ओपनिंग स्टॉक को कर रहे हैं प्लस, ओपनिंग क्रेडिटर्स को कर रहे हैं माइनस, क्लोजिंग स्टॉक को कर रहे हैं माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को कर रहे हैं प्लस. बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट क्रैम दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब यही क्वेश्चन मैं आपको अकाउंट्स बना के भी करवाती हूँ. ओके, नाउ लेट्स प्रिपेयर द अकाउंट्स टू गेट द सेम आंसर. अब अकाउंट्स मुझे हमें दो बनाने पड़ेंगे. One will be stock of sports material account and one will be creditors for sports material account. Let us see how we'll do that. Okay, तो दो accounts बना के हम अपना आंसर निकालेंगे. Of course आप स्टेटमेंट से भी आंसर निकाल सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है. So stock of sports material account ये एक बनेगा. अकाउंट बनाना भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, but whatever you prefer you can go ahead with that. Creditors for sports material account. देखिए कैसे बनेगा ये. जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट है, एसेट का स्टॉक, राइट. तो एसेट की कौन सी साइड बढ़ना दिखाती है, डेबिट, और एसेट की क्रेडिट साइड कम होना दिखाती है, राइट. हम सिंपल सा अकाउंट बना रहे हैं, particulars amount. ओके, अब जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी की कौन सी साइड बढ़ना दिखाती है, क्रेडिट, और डेबिट साइड कम होना दिखाती है, राइट. ओके, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट. नाउ जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, यानी बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडीज दिए हुए हैं. अब बैलेंस बीडी किस साइड लिखते हैं, जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड पे आप बैलेंस बीडी लिखते हैं. जैसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है विच इज़ 20,000, उसको आप यहाँ पे शो करेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक. किस साइड शो करते हैं, जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड आप बीडी शो करते हैं. सो दैट इज 20,000 and of course the CD on the opposite side, balance CD. लॉजिक से चलेंगे, एसेट है, एसेट की डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है, तो जो साइड बढ़ना दिखाती है वो BD शो करती है. ओके, सो लेट मी शो यू द क्लोजिंग वैल्यू इज 15,000. ओके, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स का भी BD CD पुट कर देते हैं. इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है, सो बैलेंस BD. आप PDF भी एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन्हीं क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी. सो ओपनिंग क्रेडिटर्स 40,000 है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 45,000 है. ओके, इतना हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी. एक्चुअली हमारे पास टोटल 5 इंफॉर्मेशंस हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हमने पुट कर दिए. नाउ पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटर्स, यानी हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है. अब आप बताइए, अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक. क्रेडिटर्स को पेमेंट की है तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स कम हो रहे होंगे, राइट. तो यहाँ पे हम वैल्यू शो करेंगे क्योंकि ये साइड कम होने वाली साइड है. सो टू बैंक अकाउंट, व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो हियर कि हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की है. तो हमने क्रेडिटर्स को 2 लाख की पेमेंट की है, राइट. अब देखो यहाँ से हमारी एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी. इतना तो आप समझ सकते हैं कि बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है और ये साइड बढ़ने वाली साइड है. अब आप बताइए क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं. नॉर्मली क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं, जब हम उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं. यानी यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस, तो ये होगी क्रेडिट परचेजेस. और जस्ट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जब आप परचेजेस करोगे, जब आप स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदोगे तो क्या आपका स्टॉक बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना. इफ़ यू परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल तो आपका स्टॉक बढ़ेगा स्पोर्ट्स मटेरियल का. तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होनी है, बिकॉज परचेजेस से आपका स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का इंक्रीज होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट.
नाउ जब भी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होती है अकाउंट्स में, तो आप उस अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखते हो जिस अकाउंट में ये वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पर्टिकुलर्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में आप क्रेडिट परचेजेस लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप कौन सा नाम लिखेंगे, जिस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है। किस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है? क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। सो वेन एवर देर इज अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र, तो आप दूसरे अकाउंट का नाम यूज़ करते हो पर्टिकुलर्स में। है वैसे ये क्रेडिट परचेजेस ही। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सो हमने BD/CD लिख दिया, और जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है वो लिख दिया। इससे हमारी एक बैलेंसिंग फिगर आ रही थी। कौन सी साइड आ रही थी? बढ़ने वाली साइड। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम क्रेडिटर्स से और सामान खरीदते हैं, क्रेडिट परचेजेस करते हैं। सो दिस इज़ क्रेडिट परचेजेस, और परचेजेस करने से आपका स्टॉक भी इंक्रीज होगा। सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, राइट। और अभी मैं आपको बताई थी जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है तो हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे वी विल राइट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ब्रैकेट में ऑफ कोर्स यू कैन राइट क्रेडिट परचेजेस, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया 2,05,000, 2,05,000। इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ बस द फाइनल स्टेप, वी आर अप्रोचिंग द फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑन दिस साइड, विच मीन्स कि स्टॉक खत्म हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे आएगी ना बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक खत्म हो रहा है, यानी स्टॉक यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू which we have to find out. This is the final answer जिसके लिए हमने इतना कुछ बनाया है, and this will be actually shown in income and expenditure account as sports materials consumed, right? So ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए आप स्टेटमेंट भी बना सकते थे। दिस इज ऑफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर 2,10,000। इसके लिए हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं। ये है स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे आप बॉक्स में लिख सकते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल्स यूज्ड या कंज्यूम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल्स यूज्ड ₹2,10,000। ओके चैम्प्स, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। सो from the following information of a not-for-profit organization, show the sports material items in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। यानी ये हमारा relevant year है 1st April 19 से लेकर 31st March 20 तक का, और हमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी शो करने हैं। ठीक है, I'll tell you how to do that। यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ तक तो हमें डील करना आता है, बट यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स। यानी कि आपने जो क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको कुछ एडवांस में भी पेमेंट की हुई है। यहाँ पे ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यही क्वेश्चन अगेन मैं आपको स्टेटमेंट से भी करके दिखाऊंगी और अकाउंट से भी, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। ओके, लेट अस फर्स्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग ज़रूर देनी है, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर टू बी डेबिटेड to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। ओके, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, वी स्टार्टेड विद पेमेंट। उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया था, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस किया था, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस। इतना तो सेम है, राइट? दिस इज सेम। सो
So we'll start with payment. Payment to suppliers पूरा लिखेंगे for sports material during the year 1,20,000, राइट. अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ओके, देन हमने क्या डिसाइड किया था कि इस साल जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारी बैकग्राउंड में एजम्पशन चल रही होती है कि सबसे पहले हमने उन्हें पे किया होगा जो पिछले साल क्रेडिटर्स ड्यू रह गए थे, यानी 7,800, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, इसलिए उनको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट. लेट अस राइट दीज वैल्यूज. दिस इज 2,200. आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए. क्लोजिंग स्टॉक इज 5,800. ओपनिंग क्रेडिटर्स 7,800. ओके, देन इस साल के एंड में जो क्रेडिटर्स ड्यू रह गए हैं वो इसी साल को बिलोंग करते हैं. दैट नीड्स टू बी एडेड. क्लोजिंग क्रेडिटर्स. यहाँ तक तो सेम है, नथिंग डिफरेंट. ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा. एडवांस जो आपने पे किया था पिछले साल आपने कुछ एडवांस पे किया था, वो बिलोंग तो इस साल को करता है ना, जैसे सब्सक्रिप्शंस में भी आप कहते हैं. सो लेट मी रिपीट. पिछले साल आपने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा एडवांस में पे कर दिया था, ये कह के कि ये अगले साल का है, पहले ही रख लो. तो एक्चुअली वो बिलोंग तो इस साल को करता है ना. सिमिलरली इस साल जो हमने एडवांस में पे किया है वो एक्चुअली बिलोंग अगले साल को करता है. सो आपने जो पिछले साल एडवांस पे किया था 15,000 का, वो इस साल को बिलोंग करता है, और जो इस साल एडवांस पे किया है 25,000 का, वो बिलोंग अगले साल को करता है. तो जो इस साल को बिलोंग करता है वो ऐड, जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है वो सब्ट्रैक्ट, गोइंग बाय आवर अक्रूवल बेसिस, राइट. सो 15,000 का एडवांस आपने पिछले साल पे कर दिया था, जो बिलोंग इस साल को करता है. एडवांस ये ओपनिंग वाला है, और जो इस साल आपने एडवांस पे किया हुआ है वो अगले साल को बिलोंग करता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट. नाउ वी शुड गेट द आंसर. ओके, सो द आंसर इज 1,07,800. ये है स्पोर्ट्स मटीरियल consumed during the year ended 31st March 20. Right? So this is the answer that we were trying to find out. अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट से भी करेंगे. ऑल्सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है शो इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो शो द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट. तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका एसेट होने वाला है. ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली वी नो इट्स अ लायबिलिटी. और जो आपने एडवांस पे किया हुआ है, आपको पता है जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस में जो आप पेमेंट करते हैं वो आपका एसेट होता है. तो मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी बना के दिखा देती हूँ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक्सट्रैक्ट बना के दिखा देती हूँ. एंड देन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड ट्राई टू गेट द सेम आंसर. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज ओनली एन एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. Of course, on the debit side, expenditure, यहाँ पे हम लिखेंगे what was the name? Sports material. Sports material used and refer to the working note. और जो हमने बनाए हैं स्टेटमेंट, उसके आगे हम लिख देते हैं कि this is the working note. Here. This is the working note. Okay. So the answer was 1,07,800. Okay. अब बैलेंस शीट देखते हैं. बैलेंस शीट दो बनानी है. बैलेंस शीट एज एट, आज तक की बनाई जाती है बैलेंस शीट.
31 मार्च 19 ये ओपनिंग है। गलती से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा बैलेंस शीट के ऊपर, दिस इज नॉट एन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज और एसेट्स। स्टॉक था एसेट में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग वैल्यू थी 2200 और एडवांस टू सप्लायर्स ये भी एसेट होता है, ओपनिंग वैल्यू 15,000। फिर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए आप इसको टैली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये मैच नहीं होगा, राइट। देन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, इसी तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग वाला दैट वाज 5800, एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग वाला दैट वाज 25,000, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाले फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 9200, राइट। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक्सट्रैक्ट दिखा दिया, बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स दिखा दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अकाउंट्स बना के यही आंसर फाइंड आउट करना है, इफ़ यू लाइक टू यूज दैट मेथड। ओके चैम्प्स, अब हम इसी क्वेश्चन को अकाउंट्स बना के सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें 2 अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट एंड 2 क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बिना बनाए भी कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो अभी मैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बना रही हूँ और उसी में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट है आई विल पुट इट देयर। जैसे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, नाउ आपको पता है कि क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी नेचर, राइट। बट यहाँ पे ना हम एडवांस जो हमने पे किया है सप्लायर्स को वो भी शो कर देंगे, बिकॉज क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स, राइट, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं और जो ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस पेड टू द सप्लायर्स है, इन चारों इन्फॉर्मेशन को हम इसी अकाउंट में शो करेंगे। कैसे, लेट अस सी। क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है और डेबिट साइड कम होना। तो जो क्रेडिटर्स का बीडी है वो तो हम यहाँ पे शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 7800 और जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 9200, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही शो किया जैसे पहले कर रहे थे। इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब जो हमने एडवांस पे किया है सप्लायर्स को, एडवांस पे करना किसी को, इसकी तो एसेट नेचर होती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस शो इसी अकाउंट में करना है, बट नेचर एसेट वाली है। तो एसेट का बीडी तो डेबिट साइड पे होता है। तो जो एडवांस वाली वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू, आई विल शो यू इन द क्वेश्चन। एडवांस वाली जो ओपनिंग वैल्यू है उसे हम इसी अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट सप्लायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, इसका नाम हमने क्रेडिटर्स ही लिखा है, बट ये चारों इन्फॉर्मेशन, 2 ओपनिंग बैलेंसेस और 2 क्लोजिंग बैलेंसेस हम इसी अकाउंट में शो करेंगे। किसी को एडवांस देने की तो एसेट नेचर होती है, तो इसका बैलेंस बीडी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे एंड द वैल्यू इज 15,000 और यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखेंगे, द वैल्यू इज 25,000। ओके, अब याद कीजिए, अब हमने क्या किया था पिछला जब हम अकाउंट बना रहे थे, ये जो पेमेंट है जब हम सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को, देखो है तो ये क्रेडिटर्स का ही अकाउंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी। पेमेंट हमने की है 1,20,000 की,
याद कीजिए क्या आती थी हमारी बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर आती थी क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे और सामान खरीदा है, राइट? और ये वैल्यू आपको याद है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होती थी, और जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होनी होती है तो हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं जिसमें ये वैल्यू जानी है, जो कि एक्चुअली स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये क्रेडिट परचेजेस है। दिस इज ऑफ कोर्स अ बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज 1,11,400, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है। अब देखो, या तो आप स्टॉक का भी अकाउंट बनाओ और जैसे वही BDCD अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र, और उसमें वैल्यू आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली, जो कि होगा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। मैंने आपको कहा था वो बनाए बिना भी हम कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक वाला केस बताया था, क्या बताया था उसमें? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप वो कर दो, क्योंकि अकाउंट से भी एक्चुअली हम यही शो करेंगे। कौन सा अकाउंट? स्टॉक का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उससे भी एक्चुअली शो तो यही होना है। तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हो, मतलब एक अकाउंट बना दिया परचेजेस फाइंड करने के लिए और एक छोटी सी स्टेटमेंट बना दी, दिस इज ऑल्सो फाइन। या फिर दोनों अकाउंट्स बना दिए, या फिर एक ही स्टेटमेंट बना दी, राइट? अब आपको कंप्लीट नॉलेज है, आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2200। परचेजेस हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली 1,11,400, और क्लोजिंग स्टॉक था 5,800। तो इससे हमारा वही आंसर आ जाएगा विच वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, 1,07,800 स्पोर्ट्स मटीरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई है। लेट मी रिपीट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले स्टेटमेंट से करके बताया। आई नो ज़्यादातर बच्चों को स्टेटमेंट वाला ही ईजी लगता है, गो अहेड विद दैट। बट अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, या कई बार टीचर्स कहते हैं स्कूल में कि नहीं अकाउंट बना के ही करना है, दो ऐसी रिजिडिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज CBSE ने दोनों मेथड्स अलाउ किए हैं। बट इफ़ ड्यू टू वॉट एवर रीज़न आप अकाउंट्स बना के करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अकाउंट्स बना के भी सिखा दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं, राइट? और ये एब्स्ट्रैक्ट्स भी बता दिए। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। Okay champs, now we're doing the next case. This is just a slightly different concept. इसमें आपको जैसे स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, और पेमेंट मेड। अभी तक आप देख रहे थे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऐसे लिखा होता था, अभी दी हुई है कैश परचेजेस। सो दैट्स ओके। जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम अपनी बात जैसे पहले पेमेंट से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम कैश परचेजेस से स्टार्ट करेंगे और बाकी वी विल गो ऑन लाइक यूजुअल। सो इसमें अगेन हमें मेडिसिन्स कंज्यूम्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टेटमेंट से भी बना के दिखाऊंगी और अकाउंट से भी। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020। ओके, कैश परचेजेस से अब हम अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर पूरा लिखेंगे 3 लाख, देन प्लस ओपनिंग स्टॉक, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक, और जैसे हम पहले कर रहे थे ओपनिंग क्रेडिटर्स को सबट्रैक्ट और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो पुटिंग द वैल्यूज, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, and opening creditors 90,000. Let us see the answer. So the answer is 2,90,000. Simple है ना? Medicines consumed during the year. Okay, अब यही क्वेश्चन मैं आपको अकाउंट से भी करा के दिखा देती हूँ। Okay, now we'll prepare 2 accounts. Stock of medicines account
और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कैश परचेजेस दी हुई है। देन गोइंग बाय आवर सेम लॉजिक कि क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम बैलेंस BD शो करेंगे and here we'll show the balance CD. Let us see the values. बैलेंस BD है 90,000 और बैलेंस CD है 1,30,000। ध्यान से सुनिएगा अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ, जो दिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते, यहाँ तो कैश परचेजेस दिया हुआ है। अब आप सोचो, अगर आप कैश पे सामान खरीद रहे हो, क्या क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, क्रेडिटर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कैश परचेजेस को यहाँ नहीं शो करना है, यहाँ पे तो हम शो करते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, सो अब हम नॉर्मली प्रोसीड करें तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट इज़ 40,000। अब ये 40,000 क्या होगा? सेम, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम क्रेडिट पे सामान और ख़रीदते हैं, क्रेडिट परचेजेस करते हैं, जिसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होती है। और क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होती है तो आप दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर है ये, दिस इज़ 40,000। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो यहाँ से वैल्यू आ गई। इसको हम यहाँ पे क्यों शो करते हैं? क्योंकि जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बढ़ेगा, दैट्स वाई वी आर शोइंग इट हियर। और जिस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है उस अकाउंट का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल। ओके, ना ध्यान दीजिएगा, जो हमने कैश परचेजेस की थी, कैश परचेजेस, क्या कैश परचेजेस से भी स्टॉक बढ़ेगा? ऑफ कोर्स, स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना, चाहे आपने कैश पे सामान खरीदा हो चाहे क्रेडिट पे खरीदा हो। तो जो आपको कैश परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई थी 3 लाख की, उसे आप इस अकाउंट में शो करने वाले हैं, कैश परचेजेस। ये कुछ डिफरेंट हो गया ना, अभी तक ऐसा आया नहीं था। सो कैश या बैंक अकाउंट से हम शो कर देंगे, दीज आर कैश परचेजेस। नॉर्मल BD/CD लिखते हैं, एसेट है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा BD। ओपनिंग बैलेंस दैट इज 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज, लेट अस सी, क्लोजिंग बैलेंस इज 1,50,000। सो यहाँ पे कैश परचेजेस थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। कैश परचेजेस से क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने इसको शो नहीं किया, बट ऑफ कोर्स स्टॉक तो बढ़ेगा। ओके, नाउ वील ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। 4,40,000 minus 1,50,000, so 2,90,000 is the answer. द फाइनल आंसर जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक यूज हो रहा है, राइट? सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। Okay champs, so this is the next case. This is quite unique and interesting. देखते हैं इसमें क्या करना है। Calculate the amount of stationery to be posted to the income and expenditure account of Indian Cultural Society for the year ended 31st March 18. Opening stock, closing stock, opening creditors, closing creditors. तो अभी तक तो कोई ऐसी different information नहीं दी हुई है, but be careful, यहाँ पे आपको दिया हुआ है stationery purchased. अभी तक आपको दिया होता था अमाउंट पेड या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, समथिंग लाइक दैट। बी वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टेशनरी परचेज्ड। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे वो किस लिए बनाते थे, ताकि हमें परचेजेस मिल सकें और उससे फिर हम अपना स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट कंप्लीट करते थे। बट यहाँ तो परचेजेस ऑलरेडी दी हुई है,
तो क्या आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? नो, बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे वो ऑलरेडी दी हुई है, ये परचेजेस दी हुई हैं। तो अज्यूमिंग ऑब्वियसली इसमें कैश परचेजेस भी है, क्रेडिट परचेजेस भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनफैक्ट बनाना ही नहीं है। अगर हम अकाउंट की बात करें और अगर हम स्टेटमेंट से कर रहे हैं तो आपको क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना है। यहाँ परचेजेस दी हुई है, दैट्स व्हाट वी नीड। ये हमारा बेसिक केस हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक यूनिक केस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज़ नॉट टू बी यूज्ड। एंड हमारा जनरल थॉट ये होता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी यूज़ होनी है। यूजुअली वी थिंक लाइक दैट, बट दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना है, चाहे आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, चाहे आप अकाउंट से कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव बीन गिवन परचेजेस ऑलरेडी। ओके, सो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। स्टेटमेंट से करना है तो ऑफ कोर्स गिव द हेडिंग, डू नॉट फॉरगेट दैट। ओपनिंग स्टॉक of stationery 21,000 plus purchases 75,000 less closing stock 18,000. So solving it we will get 78,000. That is stationery consumed during the year. Stationery consumed या used during the year. ओके, सो क्रेडिटर्स का हमें कुछ नहीं करना। लेट मी रिमाइंड यू कि अगर यहाँ पे पेमेंट मेड गिवन होता तो येस, फिर हम क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करते जैसे अभी कर रहे थे। और अगर हमें अकाउंट से आंसर निकालना है, सो वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर वन अकाउंट, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, दैट्स इट। हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बनाना है बिकॉज उससे जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो पहले ही दी हुई है। So be careful, this is a different case. Okay, BD, opening balance of stock 21,000, CD 18,000. We have already been given purchases. Okay, and we will get what we want, income and expenditure account. This is what we want. So ये केस भी हो गया कंप्लीट। ओके चैम्प्स, सो दिस इज़ द लास्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें बात करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एंड ऑफ कोर्स बैलेंस शीट की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम एक ही बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2020। ओके, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ है, रिसीट साइड आपने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है 26,000 का, बट उसकी बुक वैल्यू यानी हमारे लिए उसकी वैल्यू 20,000 थी, यानी कि देयर इज़ अ क्लियर प्रॉफिट ऑफ 6,000। देन आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है और कैश परचेजेस दिया हुआ है। जैसे इन द लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि अगर परचेजेस दिया हुआ है तो आपको क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना, बट बी केयरफुल, आपको टोटल परचेजेस दी होनी चाहिए। टोटल परचेजेस, अगर सिर्फ परचेजेस लिखा है तो वील अज्यूम कि हाँ वो टोटल परचेजेस हैं। अब यहाँ पे कैश परचेजेस तो दी हुई हैं, बट क्या क्रेडिट परचेजेस दी हुई हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। सो द आंसर इज नो। आप कहेंगे मैम दी तो ही है, देखो पेमेंट्स में लिखा है क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की है 61,000। अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है मतलब आपने उनसे सामान खरीदा होगा, परचेजेस के लिए ही पेमेंट्स की होंगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज हमें परचेजेस चाहिए इसी साल की, और हो सकता है क्रेडिटर्स को हमने कुछ पेमेंट पिछले साल की हो, कुछ अगले साल की हो, वी आर नॉट श्योर। तो ये हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, बट ये क्रेडिट परचेजेस है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल परचेजेस नहीं दी हुई, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। सो चैम्प्स, इसे करने के भी मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगी, वन बाय स्टेटमेंट एंड वन बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स।
ओके, तो ये क्या दिया हुआ है, दिस इज लाइक पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स. आप यूज टू हैं, जब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दिया होता है हम उस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करते हैं. इतना आपको पता है, राइट. और अगर कैश परचेजेस हैं तो उसको भी ऐड कर देते हैं बिकॉज वो इसी साल की ड्यूरिंग द ईयर की परचेजेस हैं. और अगर सेल है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो मेरे स्टॉक को कम कर रहा है, राइट. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. ये हमारा वर्किंग नोट है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, राइट. तो देखो हम अपनी बात कहाँ से शुरू करते थे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, जैसे वो ये दिया हुआ है. फिर हम उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देते थे, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर देते थे. इतना हमने देखा हुआ है, इतना हमें पता है. अब इसमें कैश परचेजेस को भी हम ऐड कर देंगे बिकॉज हमें टोटल परचेजेस चाहिए. हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट. तो हमें टोटल परचेजेस चाहिए, तो कैश परचेजेस को भी हम ऐड कर देंगे. और अगर कुछ हमने स्टॉक सेल किया है तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. दिस इज ईजी. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स से, दैट इज 61,000. देखो इसमें अब हम ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर देते हैं. जैसे आपको पता है हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं बिकॉज वो इस साल को बिलोंग करते हैं, 15,000. और ये हमारी बैकग्राउंड में अजम्पशन चल रही होती है कि इस साल जो हमने पेमेंट की है सबसे पहले उन्हें पे किया होगा जो पिछले साल ड्यू रह गए थे, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स, बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो सब्ट्रैक्ट. आई होप यू रिमेंबर दिस. ओके, और यही तीन चीज़ें अगर आपको याद हो हम अकाउंट में भी शो करते हैं. अकाउंट जब बनाते हैं क्रेडिटर्स का तो इससे हमें मिल जाती है क्रेडिट परचेजेस. अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप एक फ्लो में स्टेटमेंट बना दो, बट मैं यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस निकाल के दिखा रही हूँ. इफ़ यू डू नॉट वांट टू शो इट लाइक दैट इट्स ओके. सो ये आ गया 69,000. इसमें हम कैश परचेजेस ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल परचेजेस आ जाएंगी जो हमें चाहिए होती हैं. कैश परचेजेस है 10,000. और फिर अभी हमारा स्टॉक का एडजस्टमेंट रह गया और सेल भी हमें शो करनी है. सो रिमेंबर बच्चे, जब हम सेल माइनस करेंगे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल तो हमें बुक वैल्यू लेनी है. रिमेंबर, हमें सेल वैल्यू नहीं लेनी, बुक वैल्यू लेनी है बिकॉज हमारे लिए स्टॉक तो 20,000 का था ना. तो जब हम स्टॉक की वैल्यूज दिखा रहे हैं तो हमारे लिए जो उसकी वैल्यू थी दैट वाज 20,000. तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलवेज रिमेंबर वी विल शो बुक वैल्यू. एंड अभी इसमें ऐड करना रह गया हमारा ओपनिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट करना रह गया क्लोजिंग स्टॉक. देन वी विल गेट द फाइनल आंसर. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 25,000. So this is our final answer. Let us see 54,000. ये वैल्यू हम शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड. ओके, वन मोर थिंग, ये जो गेन है 6,000 का इसे भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड. लॉस होता उसको भी शो करते, राइट. ओके, तो अभी मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखा देती हूँ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. यहाँ पे डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर. हियर वी हैव इनकम. इनकम में हम शो करने वाले हैं गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. कितना था? 6,000. और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड जिसके लिए हमने बनाया है वर्किंग नोट दैट इज 54,000. ओके,
इसके बाद हमें बैलेंस शीट भी शो करनी है, जस्ट वन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। इसमें हम क्या शो करेंगे, एक तो स्टॉक शो करेंगे और एक हम क्रेडिटर्स शो करेंगे, राइट। सीधा स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, एसेट साइड पे लिखेंगे। गलती से भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत लिख देना। ओके, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। लेट अस सी द वैल्यू। 25,000 का स्टॉक है और 15,000 के क्रेडिटर्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चैम्प्स, तो अब फाइनली मैं आपको इसे दूसरे मेथड से भी करके दिखा रही हूँ, विच इज़ बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अगर आपको वो अच्छा लगता है, यू कैन डू इट लाइक दैट। उसमें हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स अकाउंट में आपको पता है हम शो करते हैं एक तो जो हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, और BD/CD। क्योंकि क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है तो इसका BD विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑफ कोर्स CD ऑन द ऑपोजिट साइड। इट्स क्वाइट इजी। अब तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे बना रहे हैं। ओके, सो BD is 7,000 and CD is 15,000 and we also have payment made to the creditors। मैंने आपको बताया था कि ये payment made to the creditors है, ये credit purchases नहीं है, there is a difference। यहाँ पे creditors कम हो रहे हैं क्योंकि हम creditors को payment कर रहे हैं। यहाँ से we will find out credit purchases which will be a balancing figure जिसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ पे। क्यों ट्रांसपोर्ट करेंगे? बिकॉज परचेजेस की वजह से स्टॉक बढ़ेगा और क्योंकि इसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होनी है, दैट्स वाई जिस अकाउंट में ये वैल्यू जानी है हम उसका नाम लिखेंगे, दैट इज स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, सो दिस इज 69,000। ओके, तो ये एसेट है, इसका BD हम यहाँ पे शो करेंगे एंड CD ऑफ कोर्स ऑन द ऑपोजिट साइड। ये किस अकाउंट से वैल्यू आ रही है? क्रेडिटर्स के अकाउंट से। सो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 69,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 25,000। लाइक आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द प्रीवियस केसेस कि जो आपकी कैश परचेजेस है, कैश परचेजेस की वजह से भी तो स्टॉक बढ़ रहा है। चाहे क्रेडिट पे सामान खरीदो चाहे कैश पे खरीदो, स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना। तो जो हमने कैश परचेजेस की हुई हैं वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे, कैश परचेजेस, दैट इज 10,000। ओके, नाउ बी केयरफुल। अभी तक क्या होता था, बस फाइनल आंसर आ जाता था, बट यहाँ पे तो सेल भी है ना। अब सेल की वजह से स्टॉक कम होगा तो हमें सेल की वैल्यू भी यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। अब कौन सी वैल्यू शो करें? आपको इसे शो करने के आपके पास 2 तरीके हैं। जैसे अगर तो आप यहाँ पे सेल शो कर रहे हो, यू कैन सिंपली शो द बुक वैल्यू विच इज 20,000, बिकॉज जैसे स्टेटमेंट में भी हमने बुक वैल्यू ही ली थी। बट यहाँ पे आप एक और तरीके से शो कर सकते हो, जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब एसेट का अकाउंट बनाते हो तो कैसे शो करते हो, वहाँ पे आप सेल वैल्यू लेते हो यहाँ पे और प्रॉफिट और लॉस को अलग से शो करते हो। सो दैट इज अनदर वे ऑफ शोइंग इट। इसको या तो आप यहाँ पे सेल वैल्यू ले लो विच इज 26,000 और प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को फिर अलग से शो करो, गेन ऑन सेल। बट आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू, आप एक ही रखो। मैंने ये इसलिए आपको बता दिया है बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे सेल वैल्यू और यहाँ पे गेन, और अगर लॉस है तो इधर ही शो करते हैं।
बट यहाँ पे आप, अगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपने बुक वैल्यू शो करनी है तो आपको लगेगा कि वहाँ तो हम ऐसा नहीं करते थे, इसलिए मैंने रिलेट किया कि हाँ वहाँ जैसा करते थे वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। और सिंपली आप यहाँ पे बुक वैल्यू ले लो, राइट, एक ही रखो, यहाँ पे बुक वैल्यू ले लो, इसको अलग अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ अलग अलग शो करोगे दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने बुक वैल्यू ली थी ना, तो यहाँ पे भी बुक वैल्यू ही रखोगे तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन आपको लगेगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है। अगर आप अलग अलग शो करोगे दैट इज़ ओके, बुक वैल्यू ही शो कर दोगे दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट कैश फ्लो में हम यहाँ पे बुक वैल्यू क्यों नहीं शो करते, बिकॉज अगर आपको याद होगा वहाँ पे हमें गेन और लॉस की भी अलग अलग से एडजस्टमेंट करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पे सेल वैल्यू को अलग रखते हैं और गेन या लॉस को अलग रखते हैं, वहाँ पे वो कन्वीनियंट है तरीका। यहाँ पे आप सीधा बुक वैल्यू दिखा सकते हैं। ओके, नाउ वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर विच इज़ द फाइनल वैल्यू जो हमें चाहिए, that is sports material used during the year. This is a balancing figure and the answer will be 54,000. ये वैल्यू आप इन अकाउंट्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So I hope this is clear to you. I have tried to cover all the cases related to cost of materials consumed वाला topic, but if आपके मन में और भी कोई डाउट है और भी कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो. आई होप यू आर स्टडिंग वेल, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.